हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो चलिए आज हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.1 का पार्ट 2, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है। अब हमारे कुछ और क्वेश्चंस रह गए थे। इस एक्सरसाइज में हम वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज मुझे याद आया कि मैंने आपको ये होमवर्क में दिए थे कि आपको ये बताना है कि ये कौन सा वो है, क्या नाम है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो अब हमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए बी फाइंड करेंगे, है ना। तो ए बी के लिए 3 + 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका x1 x2 और ये हो जाएगा, सॉरी, x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है बेटा। चलो तो ये हो जाएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर और y1 - 5 का होल स्क्वायर, है ना। y2 - y1 के लिए 1 - 5 का होल स्क्वायर। अब 3 + 3 6 का स्क्वायर और 5 + 1 - 4 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड कर देंगे, √52 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 13 × 4 = 52। इसको आप 13 2√13 भी लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया ए बी 2√13। अब निकालो बी सी। अब बी सी के लिए आ जाओ इसमें, तो अगेन वही 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 9 और 4 13 रूट हो जाएगा। ठीक है। अब निकालते हैं इसमें, ए बी हो गया, बी सी हो गया, डी सी या सी डी कुछ भी कह लो। ठीक है। चलो अब इसमें हो जाएगा 0 + 1 का होल स्क्वायर और 3 + 4 का होल स्क्वायर। 0 + 1 1 का स्क्वायर और 4 और 3 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √50। ठीक है। और निकालते हैं अब ए डी। तो हो जाएगा -1 + 3 का होल स्क्वायर -4 - 5 का होल स्क्वायर। 3 में से गया 2 का स्क्वायर प्लस 4 और 5 -9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को जोड़ देंगे, √85 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें ए बी, बी सी, सी डी, ए डी चारों वैल्यू अलग अलग आई हैं। ठीक है। तो ये कोई भी नहीं है, ना स्क्वायर ना क्वाड्रिलेटरल, है ना। सिर्फ इसे क्या कहेंगे, ये क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। ना स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना पैरेललोग्राम है, ना रेक्टेंगल है, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल होगा ये। ठीक है। तो क्लियर है ये चीज हमारी। तो हमारा ये हो गया। एक मिनट, मैं एक बार देख लेता हूँ, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ही है ना। कोऑर्डिनेट सही है हमारे सारे। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ तो ये हमारा सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल ही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसका यानी कि थर्ड पार्ट। ठीक है। तो इसमें भी वही सेम, आप क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे एक, और इसमें भी आपको बताना है कि आपका क्या होगा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपका 4, 5, बी की वैल्यू हो जाएगी 7, 6, सी की वैल्यू हो जाएगी 4, 3 और डी की वैल्यू हो जाएगी 1, 2। चलो पहले ए भी निकालेंगे इसमें। तो ए भी आपका हो जाएगा इसमें 7 - 4 का स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 4 3 का स्क्वायर, 6 - 1 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 = √10। और ये 6 - 1 नहीं, 6 - 5 था तो 1 का स्क्वायर। ठीक है। एक्चुअली क्या है, मेरा दिमाग थोड़ा आगे चलने लग जाता है ना। तो इसलिए कभी बोलता कुछ हो लेकिन लिख कुछ सही देता हूँ, है ना।
तो ये हो गया √10। अब आते हैं BC पे, ठीक है। अब BC निकालना है हमें। तो अब BC निकालेंगे तो BC के लिए आप लिखेंगे 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर, ये -3 का होल स्क्वायर प्लस ये भी -3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 9, ये हो जाएगा √18। तो √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है। BC आ गया हमारा, AB हो गया, BC हो गया। अब निकालना है आपको DC। अब DC के लिए निकल लगाएंगे हम 4 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √10, ठीक है। तो ये हमारा √10 हो गया। अब आते हैं AD पे। AD के लिए जगह चलो यही देख लेते हैं हम। अब AD के लिए देखो, ये हो जाएगा 1 - 4 का स्क्वायर। अपनी बुक में देख लेंगे आप लोग, है ना, या फिर आप डायग्राम बना लो, उसमें से फिर देखते रहना। देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, मैं इसे बना लो पहले, है ना। तो ये हो जाएगा 1 - 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर। अब ये 4 - 3 हो जाएगा, है ना, 4 में से 1 गया तो, और ये 5 - 2 -3 हो जाएगा। फिर ये भी 9, ये भी 9, तो ये हो जाएगा ये 18, और इसको लिखेंगे हम 3 × 3 = 9, 3√2, ठीक है। तो ये भी हमारा 3√2 हो गया। अब देखो इसमें अपोजिट साइड इक्वल आ गई, ठीक है। ये आ गया आपका √10 और ये भी आ गया √10, ये हो गया 3√2, ये भी हो गया 3√2। तो अपोजिट साइड से इक्वल हो गई इसकी। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो अब हमें डायगोनल निकालने पड़ेंगे, यानी कि ये और ये, ठीक है। तो चलो पहले निकालते हैं हम AC। जगह है इधर, एक काम करता हूँ, मैं इसको इरेज करके यहीं पर ही बना लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यही जगह बना रहा हूँ, मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना थोड़ा सा इसे, है ना। वीडियो को पीछे करके फिर आप लोग नोट कर लेना इसे और कर लेना इसे। चलो अब करते हैं AC निकालते हैं हम, ठीक है। तो AC निकालेंगे तो AC में भी सेम वही करेंगे। तो अगर हम AC निकालेंगे तो AC में भी वही लगाएंगे, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3, +3 था ना, 3 - 5 का होल स्क्वायर। 4 - 4 यानी कि 0 का स्क्वायर, और 5 - 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिर्फ 4 और ये इक्वल टू 2, यानी कि AC कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब निकालते हैं BD। अब BD के लिए अगर हमें निकालना हो तो ये आपका हो जाएगा 7 - 1 का होल स्क्वायर और 6 - 2 का होल स्क्वायर। अब 7 - 1 यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 - 2 यानी कि 4 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 36 + 16 और दोनों को ऐड कर देंगे 52, ठीक है। तो ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, यानी कि क्या था, अपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गई इसके अंदर, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा पैरेललोग्राम, है ना। हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हो गया हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप ये सारे कर लेंगे आराम से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9।
ये है आपका 2, -5 और ये है आपका -2, 9। ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, और यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर है ये, ठीक है, जो इक्वल डिस्टेंस पर है ए और बी से। तो अगर एक्स एक्सिस पर है तो आपको पता है वाई की वैल्यू इसमें 0 होगी। इसको पॉइंट सी मान लो, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, बोलो ना ऑन एक्स एक्सिस मतलब वाई की वैल्यू 0 ले लेंगे। अगर बोलते ऑन वाई एक्सिस तो एक्स की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब आपको बोला गया है कि इक्वल डिस्टेंस पर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए सी बराबर होगा बी सी, है ना। तो इसमें क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो अब ए सी में हम लगा देंगे फॉर्मूला x-2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला ही, और 0 + 5 का होल स्क्वायर इक्वल में यहाँ पे हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर और 0 - 9 का होल स्क्वायर। इसके लिए मैंने x1 y1 इसे माना, x2 y2 इसे मान लिया, है ना। लेकिन इन दोनों के लिए x1 x2 इसे माना, y1 y2 इसे माना है, ठीक है। x1 x2 - x1, ये x2 होगा, y2 होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ठीक है। इस तरीके से कर लिया मैंने। अब देखो रूट से रूट हट जाएगा ये, क्योंकि दोनों तरफ ही रूट है। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका a² + b² - 2ab, ठीक है। a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे a² मतलब x का स्क्वायर, b² मतलब 2 का स्क्वायर, -2ab मतलब वो 2, a की जगह 2 और b की जगह x, ऐसे करके लिखेंगे उसको, है ना। 0 + 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ 0 किसी काम का नहीं। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज कर लेंगे a² + b² + 2ab और ये -9 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लो अब इसे। x², ये 2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, ये माइनस का 4x हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये x², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हमारा 4x हो जाएगा, ये 9×81 हो जाएगा। अभी x² से x² कट जाएगा और +4 से +4 कट जाएगा। तो -का 4x, ये वाला 4x ये भी इधर आके -का 4x हो जाएगा। 81 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा। मतलब क्या करें मैंने, x वाली वैल्यू सारी यहाँ लेकर आ गया और कांस्टेंट सारे यहाँ लेके आ गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरा 8x, 1 मिनट, इक्वल में 81 में से 25 माइनस कर दे, कितना आएगा हमारा 56, ठीक है। तो ये हो गया आपका 56। तो x इज इक्वल टू 56 - 8, 8 से कट गया 7 और x की वैल्यू -7 है, क्योंकि माइनस नीचे था ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट निकाले थे ना उसके, तो x की वैल्यू आ गई -7 और y की वैल्यू तो 0 थी ही उसके अंदर। तो कोऑर्डिनेट आपके आ गए -7, 0। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड ए इज 10 सेंटीमीटर। ओके, ये एक पॉइंट दे रखा है P और ये दे रखा है आपको Q। इसके कोऑर्डिनेट है आपके 2, -3 और इसके कोऑर्डिनेट है 10, y और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 10। तो मैं लिख सकता हूँ कि PQ इज इक्वल टू 10 दे रखा है। अब PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर +y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल में 10, ठीक है। अब यहाँ पे ये रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, है ना। मतलब ये कह लो कि दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा। 10 में से 2 गए, 8 का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है आपका a² + b² + 2ab और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये 8 8 जा 64 और y का स्क्वायर 64 + y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 2 3 जा 6x इक्वल में 100। अभी हो जाएगा मेरा y, 1 मिनट, ये y था ना,
वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये हो जाएगा आपका 73 माइनस 100 इक्वल में 0। अभी जगह मेरा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल में 0। अब इसके आप फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। अब फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 27 को वाई स्क्वायर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हम्म वाई स्क्वायर को मतलब 27 को वाई स्क्वायर के आगे जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब इसके आगे 1 है तो 27 बन जाए 27। तो वाई स्क्वायर और माइनस 27 ये आपका ऐसे ही रहेगा, और इसको हम चेंज कर देंगे। तो ये देखेंगे 27 किस किस के टेबल में आता है, तो 3 9 जा 27 होता है ना। और जिसके भी टेबल में आएगा प्लस या माइनस करके इन नंबरों को बीच वाला नंबर आना चाहिए। दोबारा समझो क्या कह रहा हूँ, 27 को इससे मल्टीप्लाई करा 27 आया। अब मुझे एक ऐसा टेबल देखना होगा कि मल्टीप्लाई करके 27 हो जाए और प्लस या माइनस करके इन नंबरों को 6 आ जाए। तो 9 - 3 6 आएगा, नहीं आएगा। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके प्लस का 6y, वाई है ना क्योंकि, और माइनस सॉरी प्लस का 9y और माइनस का 3y, ठीक है बेटा। अब ये देखो 9 × 3 = 27 हो जाएगा, और 9 में से 3 गए, प्लस का 6 बचेगा, इसलिए प्लस की वैल्यू इसीलिए है, ठीक है। अब y आ जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा y+9। दोनों y कॉमन क्या आता है, जो चीज सेम होती है, जो सेम होती है उस वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में से y ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ बचा देखो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है y इंटू वाई। तो यहाँ से y और ये वाला y आ गया कॉमन, तो यहाँ पे एक y बचा वो लिख दिया, प्लस बचा वो लिख दिया, 9 बचा ये आ गया, ठीक है। -3 दोनों में कॉमन है इसमें। अब इसमें क्या कॉमन है, -3, तो -3 मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, y+9 कैसे, 27 को 3 × 9 लिखेंगे, तो देखो 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 आ गया कॉमन, माइनस इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस भी आ गया कॉमन। तो जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन प्लस का बचता है। अब देखो ये फैक्टर करते टाइम ना ध्यान रखना कि ये वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए, ब्रैकेट वाली। तो दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर ठीक है। एक वैल्यू हो गई y+9, एक वैल्यू हो गई y-3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -9, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी +3 इक्वल में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो y के दो वैल्यू है, 9 भी और -3 भी है। आते हैं 9th क्वेश्चन पे, कह रहा है इफ q इक्व डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड r, p एंड r, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। q यहाँ पर है आपका, ये p है, ये r है। q के कोऑर्डिनेट है 0, 1, p के कोऑर्डिनेट है 5, -3, और r के कोऑर्डिनेट है x, 6। तो आपको इसमें पहले x निकालना है, और ये इक्वल डिस्टेंस पर है q जो है p और r से, है ना। तो अगर इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो फिर वही pq = qr हो जाएगा, है ना। तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगा देंगे pq में और qr में। तो हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल में x-0 का होल स्क्वायर +6 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ अगर ये इक्वल में है तो अब यहाँ पे क्या होगा, रूट से रूट हट जाएगा। अब ये रूट से रूट हटा देंगे हम, है ना। अब ये 5 -5 देखो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये -5 बचा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 3 + 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मतलब 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। एक्स वही अगेन जीरो आ गया, जीरो किसी काम का नहीं, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और ये 6 - 1 5, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 से 25 कट गया, 16 = x², और फिर ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4 आ गई। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको निकालना है क्यू आर और पी आर, तो यहाँ पे 4 लिख दें। अब क्यू आर की डिस्टेंस निकाल लो यहाँ पे।
क्यू आर की वैल्यू तो हो जाएगा आपका एक्स की जगह 4 है ना, अब तो 4 आ गया ना, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा आपका कितना 41। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 41। और क्या निकालना है आपको, पी आर निकालना है। तो पी आर के लिए भी यूज कर लेंगे फॉर्मूला। तो पी आर इज इक्वल टू 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5 - 4 यानी कि 1 का स्क्वायर, 6 - 3 -9 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और रूट में 82 आ जाएगा। ये आपका पी आर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू आपकी आ गई कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। कहाँ गया कर्सर? ठीक है, ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन। अब ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन। अच्छा, रिलेशन फाइंड करना है इसमें। इसमें आपको रिलेशन फाइंड करना है। बीच में आपका इसमें होगा एक्स वाई, और ये होगा 3, 6, और ये हो जाएगा -3, 4। ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी, कुछ भी मान लो, है ना। तो यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। अब ए सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे पहले। x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल में, और यहाँ पे हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो अगेन वही, रूट से रूट हट जाएगा, है ना। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a² + b² -2ab, और 6 - 4 यानी कि 2a, या ये y था ये, सॉरी। तो यहाँ भी फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो a² मतलब y का स्क्वायर, b² मतलब 6 का स्क्वायर, फिर -2ab इक्वल में, यहाँ पे भी यूज करेंगे फॉर्मूला a² + b² +2ab, और फिर यहाँ पे आगे यूज करेंगे a² + b² -2ab। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको। देखो x², 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 2 तिया 6x हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 12y हो जाएगा। ये रहा 36, ये रहा 12y, इक्वल का निशान। अभी हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x प्लस y² प्लस 4 × 4 = 16 -2 4 × 8y। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है वो देख लेते हैं। देखो, ये x² से x² कट गया, ये y² से ये y² कट गया, ये प्लस के 9 से प्लस का 9 कट गया। मतलब अगर इक्वल के इधर सेम साइन वाली वैल्यू तो कट जाती है। अब क्या क्या बचा इधर, ये 6x माइनस का और ये प्लस का, तो ये नहीं कटेगा क्योंकि सेम साइन होना चाहिए। तो माइनस का 6x इधर आके हो जाएगा, ये प्लस का 36 माइनस का 12y, इधर आके माइनस का 6x माइनस का 16 प्लस का 8y इक्वल में 0। सबको इधर ले आया मैं। ठीक है, 6x माइनस का 12x, 12 में से 8 गए, माइनस का 4y, और ये 16 और 36 प्लस का 20 इक्वल में 0। अब यहाँ पे सब देखो, 3 से नहीं 4 से सब डिवाइड हो रहे हैं ना, तो सबको 4 से डिवाइड कर देंगे और सबके साइन चेंज कर देंगे। पहले 4 से डिवाइड कर लो, चलो, या पहले साइन चेंज कर लो, छोड़ो। ये साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 3 जा 12, ये 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 इक्वल में 0। ठीक है, तो ये आपका बोला था इसमें कि एक्स और वाई में रिलेशन बताना है, तो यही आपका एक्स और वाई का रिलेशन है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट और साथ में एक्सरसाइज भी कंप्लीट। तो अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो बताएं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टा और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो अभी इधर ही एंड करते हैं। ओके, चलिए बाय, टेक केयर।